फिर हमने क्या करना है, वेल्थ स्टेटमेंट में आना है। वेल्थ स्टेटमेंट में आके हमने सबसे पहले अपनी पर्सनल एसेट्स के अंदर आते हैं और पर्सनल एसेट्स के अंदर आके हम आपके सामने ये सारी चीज़ें ब्लैंक नज़र आ रही होंगी। इससे पहले अगर आपने फ़ाइल किया होगा तो आपके पास यहाँ पे डेटा आ रहा होगा। अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो इसी तरह आएगा। तो मैं फर्स्ट टाइम और जिन्होंने फर्स्ट टाइम करना है उनके लिए भी है और जो इससे पहले कर चुके हैं उनके लिए भी है, तो मैं सारा गाइड करता जाऊँगा उनको। अब फ़र्ज़ करें कि आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पे है, जैसे हमने वहाँ पे अमाउंट लिखी कि हम जिससे 12 लाख रुपए का रेंट ले रहे हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि वो हमारा ये है और DHA लाहौर के अंदर है। ठीक है, हमारा प्लॉट यानी कि बेंगलो है, तकरीबन हमारा 50 लाख का है। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो होती है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। एफबीआर के ऊपर भी इसके रेट हैं और अगर आपने कभी लीज करवाई होगी तो लीज के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो वैल्यू आई वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई एडवांस वगैरह में कोई चीज़ ली है, प्रीपेड वगैरह है, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप बैंक अकाउंट मेंशन कर देंगे। जितने भी आपके यानी कि अकाउंट होंगे। ठीक है, ठीक है, जितने भी आपके बैंक होंगे आपने यहाँ मेंशन कर देना है। इसी तरह अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है और है तो यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, और कोई गोल्ड वगैरह है आपके नाम पे था तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। पर्सनल आइटम कुछ भी हो सकता है, अगर है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे उसको। अगर कोई कैश वगैरह है तो यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके अलावा फर्दर लोगों ने बीसी वगैरह डाली होती हैं और उसका अमाउंट भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा एनी अदर एसेट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी के लिए कोई कैश एडवांस दिया हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यानी कि एडवांस दे दिया है और कोई भी चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसका, यानी कि फर्जी टोकन वगैरह लिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा एसेट इन अदर नेम, अगर आपने अपने पैसों से कोई चीज़ खरीदी है अपने बच्चों के लिए या अपनी बीवी के लिए, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अपने पैसों से, ये याद रखिएगा। अक्सर यहाँ पे लोग ये गलती करते हैं कि कोई अब फ़र्ज़ करें कि कोई अपनी, अगर एक शख्स है उसकी वाइफ़ को उसके मैके की तरफ से अगर कोई चीज़ मिली है तो वो इस जगह पे मेंशन करवा देते हैं। ऐसा होता नहीं है। ये अपनी इनकम से कोई अगर चीज़ आपने उनको लेके दी है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई आपने किसी का बैंक का यानी कि कोई लीजिंग वगैरह करवाई हुई है या कोई मॉर्गेज लिया हुआ है, कोई लोन वगैरह लिया हुआ है बैंक से, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे उसको। ठीक है, ये हो गया। उसको कैलकुलेट कर दें। अच्छा जी, कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने आना है अच्छा पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर। पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर अगर आपके पास डिटेल है अलग-अलग पूरी, यानी कि अलग-अलग से बनी हुई है, रेंट, रेट, व्हीकल, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफ़ोन, अच्छा एसेट इंश्योरेंस, मेडिकल, एजुकेशन क्लब, यहाँ इसकी अलग-अलग आपके पास अगर डिटेल बनी हुई तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो अदर एक्सपेंस पर्सनल के अंदर आके, हाउस होल्ड एक्सपेंस के अंदर आके आप अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम लिख देते हैं कि हमारा जो साल का खर्चा है वो 8,50,000 है। ये हम यहाँ मेंशन कर देंगे
और नेट एसेट्स पे आ जाते हैं। नेट एसेट पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करना है, हमने नॉर्मल इनकम लेनी है। इनकम डिक्लेयर एज़ पर रिटर्न फॉर द ईयर। द नॉर्मल टैक्स हमने हमारी रेंटल इनकम थी कितनी, 12 लाख रुपए, हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी एक फिक्स इनकम थी और क्या थी वो, 8 लाख रुपए हमें जो बैंक से प्रॉफिट मिला था सेविंग अकाउंट पे, वो हम कर देंगे इस जगह पे। और फर्ज करें कि आपको ड्यूरिंग द पीरियड तकरीबन 40 लाख रुपए बाहर से आपको अमाउंट भेजी गई है। ये आप अपने बैंक स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं, जो बाहर से आपके पास पैसा आया होगा। थ्रू आउट बैंकिंग चैनल ही सारा पैसा आएगा तो ही कंसिडर होगा। अगर हुंडी के ज़रिए आएगा तो सीधा-सीधा ये लॉ की खिलाफ-वर्ज़ी है और जो बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन होगी वो मेंशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है? और ये बैंकिंग चैनल के थ्रू ही अमाउंट आती है ज़्यादातर। तो तकरीबन 40 लाख रुपए यानी कि आपको रेमिटेंस आया है पूरे साल के अंदर, और बाकी जो फिगर आपके पास आ रही है, ये आपका प्रीवियस बैलेंस होगा, ठीक है? ये देखेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट भी ओके होगी, इनफ्लो आउटफ्लो मैच हो गया। और इसी तरह ये अगले साल अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो ये जो आपके पास नेट एसेट करंट ईयर आ रहा है, ये अगले साल का प्रीवियस हो जाएगा। इसी तरह आप चीज़ें मेंशन करेंगे। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।